नमस्कार। आज हम गांव का ईश्वर पाठ के हम लघु प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, गांव का ईश्वर, लेखक का नाम देखिए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। देखिए लघु प्रश्न को देखिए हम शॉर्ट आंसर कहेंगे। देखिए, गांव का ईश्वर एक कहानी है, ये एक एकांकी है। इसे एकांकी का अर्थ है एक अंक में लिखी गई कहानी, उसे हम कहेंगे एकांकी। यानी कि गांव का ईश्वर में देखिए एक गांव में छोटी सी बच्ची की शादी करवाई जाती है, तो उसी विषय पर यहाँ पर एक कहानी लिखी गई है। देखिए, गांव का ईश्वर एकांकी का उद्देश्य क्या है। देखिए, हमें गांव का ईश्वर का एकांकी का हमें उद्देश्य बताना है। लेखक क्या बताना चाह रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उन्होंने कहानी क्यों लिखी है, एकांकी क्यों लिखी है, तो ये उद्देश्य हमें यहाँ बताना है। देखिए, अशिक्षा से ग्रामीण प्रांतों में कई दुष्परिणाम होते रहते हैं। देखिए, अशिक्षा का अर्थ है पढ़ाई लिखाई ना होना, क्योंकि गांव में देखिए ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते गांव में, और अपने बच्चों को भी वे पढ़ा लिखा नहीं पाते। इस कारण अशिक्षा बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पर अनपढ़ ही रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। ऐसे में देखिए वो अपने पुराने ही रीति रिवाजों को वे मानते हैं। देखिए, अशिक्षा से ग्रामीण प्रांतों यानी कि गांव के जो एरिया होते हैं, गांव के जो इलाके होते हैं, उसे हम कहेंगे ग्रामीण प्रांतों में कई दुष्परिणाम होते हैं। दुष्परिणाम का अर्थ है देखिए जो बुरे परिणाम होते हैं, उनमें बेमेल विवाह। देखिए, गांव में देखिए बेमेल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, लड़की कम उम्र की होती है और जो लड़का होता है, जो पुरुष होता है, वो ज्यादा उम्र का होता है, जिनमें उनमें विवाह कराया जाता है, जो कि बेमेल विवाह है, क्योंकि दोनों में उम्र के बहुत ज्यादा अंतर होता है। और ऐसे भी होता है कि कभी कभी लड़की राजी नहीं भी होती है शादी के लिए, फिर भी उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जाती है, तो उसे भी हम कहेंगे बेमेल विवाह। और देखिए, बाल्य विवाह का अर्थ है छोटे छोटे बच्चों की शादी करवा देना। 12 साल 11 साल 10 साल की लड़के लड़कियों की शादी करवाना, तो उसे हम कहेंगे बाल्य विवाह। देखिए, बाल्य विवाह, लड़कियों को समान अधिकार न देना। देखिए, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर देखिए ये बुराई है गांव में, जो कि गांव में देखिए जो लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। लड़कों को अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और उन्हें पढ़ाया लिखाया भी जाता है। वहीं लड़कियों के साथ देखिए भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, नहीं लिखाया जाता है। साथ ही साथ देखिए उनकी देखभाल भी सही से नहीं की जाती है, तो ये भेदभाव भी बहुत ज़्यादा गाँव में होता है। और देखिए, बड़ों की पसंद को छोटों की पसंद बनाकर थोपना। देखिए, यहाँ पर देखिए बड़ों की जो पसंद होती है, जबरदस्ती जो बच्चे होते उन पर थोपा जाता है, उनसे वो काम जो वो नहीं करना चाहते वो भी उनसे करवाया जाता है। और देखिए, बड़ा आदमी चाहे कैसे भी हो, गांव का ईश्वर समझना आदि है। और देखिए, गांव में देखिए जो गांव में जो धनवान व्यक्ति होता है, जो बहुत ज़्यादा उनके पास धन संपत्ति होती है, तो ऐसे व्यक्ति को ही वहाँ पर देखिए ईश्वर के समान समझा जाता है। ईश्वर का अर्थ है यहाँ पर भगवान समझना, क्योंकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और देखो मजबूरी में वे उन लोगों के सामने झुक जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो जो भी कहे वो उनकी बात मान लेते हैं। जो गरीब लोग हैं वो उनकी बात मान लेते हैं और उन्हें गाँव का ईश्वर या भगवान वे समझते हैं। इन बिंदुओं की ओर पाठकों की दृष्टि आकृष्ट कर। यानी कि देखिए, इन बिंदुओं की ओर यानी कि इन्हीं पॉइंट्स को वहाँ पाठकों की ओर, यानी कि जो ये कहानी पढ़ रहे हैं उसे हम कहेंगे पाठक। यानी कि जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो पाठक है, तो उनका ध्यान लेखक चाहते हैं कि उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जो गाँव में फैली बुराइयों को वो उनकी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। देखिए, आकृष्ट कर इस दुष्परिणामों को दूर करने की कोशिश करना ही। देखिए, दुष्परिणामों यानी गांव में जो हो रहे हैं, जो बुरे काम हो रहे हैं, जिन्हें बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, छोटी छोटी उम्र में उनकी शादी करवाई जाती है और लड़कियों को समान अधिकार नहीं दिया जाता है, तो इन बुराइयों को क्या ध्यान आकर्षित करना चाहते, लोगों का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं लेखक। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस गांव में फैल रहे बुराइयां जो है और बच्चों के साथ जो असमानता का व्यवहार किया जाता है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, तो इसकी ओर ध्यान खींचना ही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।